अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वज्ञ जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप में मुझसे सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा विभिन्न और विविध छंदों में बहुत प्रकार से गाया गया है तथा सम्यक प्रकार से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा अर्थात ब्रह्म के सूचक शब्दों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना तथा धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि और दुख में दोष का दर्शन, आसक्ति तथा पुत्र पत्नी गृह आदि में अनभिष्वंग तादात्म्य का अभाव और इष्ट और अनिष्ट के प्रति समचित्तता, अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव और असंस्कृत जनों के समुदाय में अरुचि, अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व अर्थात स्थिरता तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन, यह सब तो ज्ञान कहा गया है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। मैं उस ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह ज्ञेय है अनादि परम ब्रह्म, जो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। वह सब ओर हाथ पैर वाला और सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह समस्त इंद्रियों के गुणों के द्वारा प्रकाशित होने वाला, परंतु वस्तुतः समस्त इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित तथा गुण रहित होते हुए भी सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता है। वह ब्रह्म भूत मात्र के अंतर्बाह्य स्थित है। वह चर है और अचर भी। सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है। वह सुदूर और अत्यंत समीपस्थ भी है और वह अविभक्त है, तथापि वह भूतों में विभक्त के समान स्थित है। वह ज्ञेय ब्रह्म भूत मात्र का भरता, संहार करता और उत्पत्ति करता है। वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेपतः कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। परम पुरुष ही इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। कोई पुरुष ध्यान के अभ्यास से आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हैं, अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा, तथा कोई साधक कर्म योग से आत्मा को देखते हैं। परंतु अन्य लोग जो स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण लोग भी मृत्यु को निस्संदेह तर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जानो। जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मा के द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष समस्त कर्मों को सर्वशः प्रकृति द्वारा ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। यह पुरुष जब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही यह विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है। शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुतः वह न कर्म करता है और न फलों से लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति के विकारों से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।